देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। कोई भी दो प्लेन के इंटरसेक्ट होने से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन प्रोड्यूसेस अ स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल, कोई भी दो वॉल्स देख लो, दीवार होती ना, जो द वॉल होती हैं, उन वॉल्स को देखो, जहाँ वो वॉल्स मीट करती हैं तो एक लाइन बन जाती है। कॉर्नर होता है ना, पूरा एक लंबी सी लाइन बन जाती है, ठीक है। तो वो जो है, जो लाइन है, उस लाइन की बात करें, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन प्रोड्यूस अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब दो प्लेन के इंटरसेक्ट होने से अगर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो उस स्ट्रेट लाइन से कितने पॉइंट पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट। मैं एक एग्जाम्पल शो करता हूँ। देखो, ये मेरे पास एक RSS पेपर है, एक प्लेन ये हो गया ये शीट, और एक प्लेन इसका ये शीट हो गया कवर। अब इन दो, एक इस कवर के और एक इस कवर के इंटरसेक्ट होने से जो लाइन बनेगी, उससे ना ये सारे प्लेन पास हो, जितने भी ये पेजेस हैं, ये सारे के सारे पेजेस ना उस लाइन से पास हो, है ना। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से एक लाइन बनेगी, और उस लाइन से कितने प्लेन पास होंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट प्लेन passes through that line, ये अगर हम कह सकते हैं। और infinite plane passes through the intersection of two planes। दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से कितनी लाइन बनेगी, कितने प्लेन बनेंगे? इनफाइनाइट प्लेन बनेंगे। अब उनकी इक्वेशन क्या होगी? उनकी इक्वेशन ना हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इज 0। अब ये लैम्डा वैल्यू देखो, ये P1 भी पता होगा, तुम्हें P2 भी पता होगा। अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ दे रखा है। अब क्या ये एग्जाम में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, असर्शन रीजन में ही आ सकता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन इज P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इज 0, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y प्लस 5z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला कोई प्लेन लिखना है। तो सिंपल सी चीज़ है, 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस 2y प्लस 5z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब ये कितने प्लेन है? ये इनफाइनाइट। इट रिप्रेजेंट्स कितने प्लेन्स? इनफाइनाइट प्लेन्स। क्यों? डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इनफाइनाइट प्लेन है क्योंकि लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो इसलिए कितने हो गए? इनफाइनाइट प्लेन। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए ना हमें अलग अलग कंडीशन दे रखी है। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? बहुत सारी कंडीशन होती है। जैसे पहली कंडीशन, पासेस थ्रू अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट से पास करा दिया जाए, ठीक है, तो पॉइंट सेटिस्फाई करा दोगे। सेकंड, पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। अगर ये प्लेन किसी वेक्टर के पैरेलल, मान लो ये प्लेन है और ये किसी एक वेक्टर के पैरेलल है, तो जो n1 आएगा, n1 डॉट बी 0 आएगा, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा? n1 डॉट बी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से n तो निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। किसी एक प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि ये प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर हो जाए। अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इसका n1 और ये n परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो ये n डॉट n1 कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बता दिया जाए, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन हो, तो कोई भी कंडीशन हो सकती है जिस कंडीशन से हम क्या करें, ये लैम्डा निकाल सकते, ठीक है। तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, वो अगर क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम उसमें देख लेंगे।